हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचिका और आज हम सीखेंगे मैश टोट बैग बनाना बहुत आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। चेन 60, तो यहाँ 60 चेन्स कंप्लीट हो गई है। अब जो थर्ड चेन है इसमें करेंगे डबल क्रोशिया। अगले में भी इसी तरह से यहाँ एंड तक हम एक सिंगल डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो यहाँ मैं अपने लास्ट स्टिच पे पहुंच गई हूँ और ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारा ये लास्ट स्टिच है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। अब हम हर स्टिच में एक सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरीके से एंड तक कर लेंगे। तो यहाँ पे एंड तक मैं पहुंच गई हूँ डबल क्रोशिया करते हुए, और जो हमने सबसे पहले 2 चेन्स की थी उस पे जो सेकंड वाली चेन है उस पे हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। अब मैं अपना हुक चेंज करूंगी 3.5 से 4.5 पे। चेन 2, और जैसे हमने ये अपना नेक्स्ट स्टिच है इसे हमने स्किप करना है, तो इसके लिए भी एक चेन, और जो ये वाला स्टिच है अब हमारा इस पे हम करेंगे डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, और ये वाला स्टिच हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, स्किप, डबल क्रोशिया। चेन, स्किप, डबल क्रोशिया।
इसी तरीके से ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ एंड पे भी यहाँ जैसे मैंने एक चेन की है तो ये हम स्किप कर लेंगे और इस वाले पे करेंगे डबल क्रोशिया। अब चेन और ये वाली स्किप यहाँ पे डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ एंड पे आके मैं आपको बताती हूँ फिर। तो यहाँ पे मैं एंड पे पहुंच गई हूँ और जो हमने सबसे पहले 3 चेन्स की थी उसमें जो सेकंड चेन है उस पे हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। फिर करेंगे चेन 3 और जैसे ये हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया किया था तो जो इसी के साथ वाला स्टिच है इस पे करेंगे हम डबल क्रोशिया। चेन और यहाँ पे इसी तरीके से जैसे हमने ये पहले वाला राउंड किया था हम ये वाला राउंड भी कर लेंगे और जितनी आपको लेंथ चाहिए उतने राउंड्स आप इसे करते जाएंगे। तो यहाँ पे बेस की मैंने एक ये वाला राउंड कंप्लीट किया था और इसके अलावा जो ये मैश वर्क है इसके मैंने टोटल 25 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो यहाँ राउंड का एंड है और जो हमने पहले 3 चेन्स की थी उसकी सेकंड वाले चेन में हम इसे कर लेंगे स्लिप स्टिच। अब अपनी यान को कट कर लेंगे और एक नॉट से इसे सिक्योर कर लेंगे। और इस लूज एंड को अंदर वाली साइड को हाइड कर लेंगे। एक्स्ट्रा यान को कट कर लेंगे। अब हम अपने स्ट्रैप के लिए स्टिचेस को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे स्टिचेस डिवाइड करने के लिए मैंने स्टिच मार्कर्स थे नहीं मेरे पास तो मैंने सेफ्टी पिन का यूज़ किया है। आप स्टिच मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 58 स्टिचेस थे तो मैंने जो ये वाली साइड है यहाँ पे भी 18 स्टिचेस रखे हैं और इस साइड को भी 18 और सेंटर में 11 यहाँ और 11 बैक साइड पे तो 22। तो टोटल हो गए 58। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले ये लेफ्ट वाला साइड।
तो यहाँ पे अपना यार्न ले लेंगे और एक स्लिप नॉट बना लेंगे। और इस वाले सेफ्टी पिन को और या फिर स्टिच मार्कर को रिमूव करेंगे और यहाँ पे अपना हुक इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे चेन करेंगे 2। और जैसे अब यहाँ पे हम क्या करते थे कि एक चेन करते थे स्मैश को क्रिएट करने के लिए, पर अब इस बारी क्योंकि हम यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे उस चेन को। और जो यहाँ पे ये वाला हमारा डायरेक्ट स्टिच है इस पे हम कर देंगे डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे तो करेंगे चेन और फिर वही सेम पैटर्न। एक चेन और अगले वाले में डबल क्रोशिया। ये वाला वो वाला स्टिच है जहाँ पे हम इसे राउंड को एंड करते थे। तो यहाँ ये जो स्टिच मार्कर है, अब 2 ही स्टिचेस बचे हैं, तो इस वाले स्टिच को तो हम नॉर्मल कर लेंगे, सेकंड लास्ट है जो। अब जो ये लास्ट वाला स्टिच है, इसके लिए हम जो यहाँ चेन करते थे, हम चेन नहीं करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे हम इसमें डबल क्रोशिया कर लेंगे। अब हम जो ये हमने नेक्स्ट किया था, जब भी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रो, तो यहाँ पे 2 चेन करेंगे और ऐसे अपना वर्क टर्न करेंगे। अब हम जो ये वाला स्टिच है, ये वाला तो हो गया अब इसके साथ के लिए, तो अब ये वाले स्टिच पे हम कर लेंगे डबल क्रोशिया। तो ये ऐसी कटिंग हो जाएगी। अब वापस से वही वाला पैटर्न, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। और जो यहाँ पे हमने ये फर्स्ट डबल क्रोशिया किया है, इस पे आप चाहे अपना स्टिच मार्कर
लगा सकते हो ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम जब वापस आएंगे तो हमने यहाँ तक करना है। अब फिर से वही चेन और अगले वाले स्टिच में डबल क्रोशिया। तो इसी पूरे पैटर्न को रिपीट करते हुए और मैं आपको यहाँ पे मिलती हूँ एंड में कैसे करना है हमने। तो यहाँ पे जो हमने वो स्टार्टिंग में 2 चेन की थी और फिर उसके बाद डायरेक्ट डबल क्रोशिया किया था, वहाँ पे पहुँच गए हम। तो एंड हमने हमेशा ऐसे करना है, जैसे अब ये वाली हमारा एंड है तो यहाँ पे हम वो जो चेन करते हैं गैप के लिए वो नहीं करेंगे और इस पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया। अब अपने वर्क को टर्न कर लेंगे और यहाँ पे करेंगे चेन 2। अब ये हो गई चेन 2 इसके साथ के लिए। तो इस वाला जो हमारा ये वाला स्टिच है यहाँ पे हम करेंगे डबल क्रोशिया। और यहाँ पे आप अपना स्टिच मार्कर लगा देना ताकि आपको पता लगे कि कहाँ पे एंड करना है हमने। अब वही वापस से अपना पैटर्न चेन और डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को आपने रिपीट करना है जितनी आपको स्ट्रैप की लेंथ चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पे ये जो मैंने शेपिंग की है ये 8 रोज में की है टोटल। और अब हमारे पास लास्ट में ये 3 डबल क्रोशे और बीच में 2 चेन स्टिचेस, मतलब टोटल 5 स्टिचेस है। तो हम इसी पे ही रिपीट करते जाएंगे। अब ये वाली जो रो है ये है मेरी 9th रो। तो यहाँ पे ये वाला स्टिच है। अब यहाँ पे हम चेन करेंगे और अगले वाले पे डबल क्रोशिया, एक चेन और जो ये नेक्स्ट स्टिच है इस पे करेंगे डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब यहाँ पे टर्न के लिए हम करेंगे 2 चेन और अपने वर्क को टर्न करेंगे और अब इसी चीज को मेंटेन करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने ये 2 तो डबल क्रोशिया की होगी और एक चेन स्पेस क्रिएट किया हमने और ये मिडिल वाले में कर देंगे डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, जो ये हमारा लास्ट वाला स्टिच है इसमें हमने देखो टोटल 3 चेन्स की थी। जो मिडिल वाली चेन है इस पे हम करेंगे डबल क्रोशिया। अब अगली वाली के लिए हम करेंगे 3 चेन, 2 तो डबल क्रोशिया की चेन होगी और एक हमारी चेन वाली चेन हो गई जो हमने चेन स्पेस क्रिएट करना है। टर्न करना है अपना वर्क और यहाँ पे जो ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ पे चेन और ये जो लास्ट वाला यहाँ पे हमने 3 चेन की थी, जो सेकंड वाली चेन है उस पे हम करेंगे डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम जब तक आपको अपनी लेंथ नहीं मिलती तब तक इसे रिपीट करेंगे। 2 चेन तो ये होगी डबल क्रोशिया की, एक ये वाली जो चेन स्पेस है उसके लिए अपने वर्क को टर्न करेंगे और मिडिल वाले में डबल क्रोशिया। फिर चेन और जो ये हमने यहाँ पे 3 चेन्स की है उसमें जो मिडिल वाली है उस पे डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे विदाउट डिक्रीजिंग मैंने यहाँ पे 18 रोज कंप्लीट कर दी है ये वाली। और अब हम यहाँ पे अपने यार्न को कट कर लेंगे
और इसे नॉट से सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमारी लेफ्ट वाली जो स्ट्रैप है वो बनके तैयार हो गई है। इसी तरीके से जो ये हमने यहाँ पे स्टिचेस छोड़े हैं सेम पैटर्न में हम ये वाली स्ट्रैप भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरी दोनों स्ट्रैप्स कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे यहाँ पे जॉइन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपना यार्न लेंगे और उस पे एक स्लिप नॉट बना लेंगे। तो ये हमारे स्ट्रैप है, इसको स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से ये जो हमारी ये बैक लूप्स है इससे हम इसे पहले जॉइन करेंगे। तो यहाँ पे जो ये हमारा ये वाला स्टिच है और इधर हमारा ये टॉप वाला स्टिच है, यहाँ से सबसे पहले अपने क्रोशे हुक को इंसर्ट करेंगे और जो स्लिप नॉट बनाई थी हमने इसे पुल आउट। फिर अब आता है हमारा ये नेक्स्ट वाला चेन स्पेस। तो इस वाले लूप को भी ले लेंगे और यहाँ वाला भी चेन स्पेस, यहाँ से और एक स्लिप स्टिच। फिर अब आ जाता है ये वाला जो डबल क्रोशिया वाला था, यहाँ से भी और अब ये लास्ट वाला स्टिच। तो ये हो गया हमारा यहाँ से जॉइन। वैसे ये ऐसे भी काफी सिक्योर है। और यहाँ पे हम अपने यार्न को कट कर लेंगे और यहाँ पे नॉट से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ पे ये फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। और जो ये हमारी 4 हमें लूज एंड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे नॉट टाई कर लेंगे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए। इस साइड को भी। और जो ये हमने ये हाइड करने, अभी हम एक सिंगल क्रोशे की आउटलाइनिंग करेंगे इसमें पूरे में, तब हम इसे हाइड कर देंगे इन सारे जो ये लूज एंड्स है इसे। आउटलाइनिंग के लिए अपना यार्न लेंगे और स्लिप नॉट बनाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आउटलाइनिंग करना। अपना हुक इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले एक चेन कर लेंगे। तो ये हमारा सिक्योर हो गया। अब जो ये पीछे लूज एंड है इसे भी साथ में लेके यहाँ पे कर लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब जो यहाँ पे ये हमारे को दिख रहा है इस पे भी कर लेंगे। यहाँ पे भी कर लेंगे और इसमें ये स्पेस पे भी।
तो इस पूरे पे रिपीट कर देंगे और जब यहाँ पहुंचूंगी मैं तब आपको बताऊंगी कि इसे कैसे हाइड करेंगे। तो यहाँ पे पहुंच गई हूँ मैं और अब जो ये हमारे दोनों लूज एंड्स थे इसे हम इकट्ठे ऐसे ट्विस्ट करेंगे और एक डायरेक्शन पे जिस साइड को हम चल रहे हैं। तो यहाँ मिड पे तो मैंने कर दिया था, अब यहाँ पे हम कर लेंगे सिंगल क्रोशिया। और यहाँ पे करेंगे। अब इन दोनों यार्न को अपने वर्क में लेते हुए चलेंगे। तो ये हाइड हो गई है, जो थोड़ी सी बची है उसे भी प्रॉपरली हाइड कर लेंगे। तो इसे ही रिपीट करेंगे। ये यहाँ से हाइड होगी और जो ये दूसरी है ये हम दूसरे वाले साइड में जब आउटलाइनिंग करेंगे तब हाइड करेंगे। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ पहुंचे हैं हम अभी, यहाँ से और पूरा यहाँ तक, यहाँ हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पूरा टर्न करके यहाँ तक। तो यहाँ पे एंड पे स्लिप स्टिच कर लेंगे और अपनी यार्न को कट कर लेंगे। और इसे अंदर वाली साइड को हाइड कर लेंगे। इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला यहाँ पे कंप्लीट किया है, ये बैक वाले साइड को भी इसको पलट के यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसे पूरा राउंड करते हुए और यहाँ पे एंड कर लेंगे सिंगल क्रोशिया करके। तो यहाँ बैक की पूरी आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी मेजरमेंट्स कर लेंगे। तो अगर हम इसकी मिड से लेंथ देखें तो वो आई है 11.5 इंच और जो इसकी विड्थ आई है वो आई है 12 इंच और जो स्ट्रैप का पार्ट है वहां के लिए लेंथ आई है 11 इंच। तो यहाँ हमारा ये बैग बनके कंप्लीट हो गया है